ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आज आपके साथ संवाद लेकर के, एक चर्चा लेकर के, एक ऐसे गंभीर विषय पर जिसको लेकर के मैं देख रहा हूं कि बहुत से माता पिता परेशान रहते हैं। बीमारी यह कोई नई नहीं है, बहुत पुरानी समस्या है, लेकिन अब धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं, समझ रहे हैं, सुविधाएं हैं उसको ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं, तो यह समस्या अपने पास भी पहुंचती है। और कई बार जब किसी एक प्रकार की समस्या, नई समस्या हम लोगों के सामने भी कई बार आने लगती है, तो फिर उस पर हम लोग भी चिंतन करते हैं, मंथन करते हैं और सोचते हैं कि ये क्यों बढ़ रहा है और बहुत ज़्यादा है। एक आध कोई केस आता है तब उस पर वीडियो नहीं देते, लेकिन जब कई केसेस आते हैं तो लगता है कि उस पर चर्चा किया जाए ताकि लोग उसको समझ सकें और उस पर, क्योंकि हम लोग बीमारियों के बारे में नहीं, एक ज्योतिषी होने के नाते बीमारियों की जानकारी तो उतनी होती नहीं है, लेकिन जब कोई चीज़ बार बार आती है सामने तो ये होता है कि भाई उस पर, उसके लक्षणों पर जाया जाए, उसके कारणों पर जाया जाए और उस पर ज्योतिषीय दृष्टिकोण से क्या समाधान हो सकता है उस पर चर्चा करके अपने दर्शकों को बताया जाए, ताकि अगर आप भी इसी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं तो आपको कुछ उससे मार्गदर्शन मिल सके। और यह एक समस्या है ऑटिज़म की। हिंदी में शब्द स्वालीन आता है, आत्मकेंद्रित आता है। आत्मकेंद्रित शब्द वास्ते सही शब्द नहीं है ऑटिज़म के लिए। कई बार इसको मंद बुद्धि भी कहा जाता है। बच्चा इसमें लेट रिस्पॉन्स करता है किसी चीज़ पर, यानी अगर देखा जाए तो दिमाग का जो ग्रोथ है वो शरीर के शारीरिक ग्रोथ के साथ नहीं होता। शरीर बढ़ रही है लेकिन दिमाग उस हिसाब से विकसित नहीं हो रहा है। बच्चा देर से रिस्पॉन्स करेगा, आपकी बात को समझेगा नहीं, अपनी बात को कहेगा नहीं, अपनी बात को व्यक्त नहीं कर पाएगा, या कई बार वो चीज़ों को फील नहीं करता। 1.5-2 साल के बच्चे जब होने लगते हैं धीरे धीरे तो यह लक्षण दिखाई देने लगता है, और 9-10 साल के बाद इसको क्योर करना नामुमकिन जी जैसा तो इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। ये नहीं कहा जा सकता कि कोई भी चीज़ नामुमकिन है, लेकिन थोड़ा कठिन ज़रूर हो जाता है। माता पिता के लिए एक बहुत चैलेंजिंग केस है। मेरे पास कुछ केसेस ऐसे आए हैं जहां पता चले कि 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं और सभी ऑटिज़म के शिकार हैं। ज्योतिष इसमें क्या मदद कर सकता है, एस्ट्रोलॉजी जो है इसमें क्या मदद कर सकती है आपकी, इस पर हम चर्चा करेंगे क्योंकि वह मेरा क्षेत्र है। और पहली बात तो यह कि कई बार लोग बोलते हैं कि भाई कुंडली कब दिखानी चाहिए। ये प्रश्न अक्सर आता है, बच्चा हुआ हमारे यहाँ तो नियम ने अभी कुंडली नहीं दिखाते। कुछ समस्याओं को मैंने अपने साप्ताहिक राशिफल में भी इस बात को बोला था कि कुछ समस्याओं को अगर आप कुंडली तुरंत नहीं दिखाते हैं तो आप पकड़ ही नहीं पाएंगे कि इस प्रकार की समस्या आने की संभावना बन रही है। जरूरी नहीं कि वो समस्या आ ही जाए। ज्योतिष की एक समस्या ये है कि जरूरी नहीं कि जो बात कही जाए वो 100% सही हो, लेकिन 70-80% सही होने की संभावना तो रहती है। और चूँकि जैसे अब मान लीजिए बच्चों को टीका ही लगाया जाता है तो जरूरी थोड़ी कोई बीमारी उसको हो ही, लेकिन लगा रहेगा तो उससे क्या होगा कि वो बीमारी अगर कभी होती भी है तो सप्रेस्ड रहेगी, या बहुत ही अब एग्रेसिव है, या कोई भगवान की कृपा है, कोई भगवान के द्वारा ही कोई चीज़ स्थापित है, उस पर तो कोई बस नहीं है। जितना भी मनुष्यों द्वारा बनाया हुआ सिस्टम है, ज्योतिष भी एक मनुष्यों द्वारा ही बनाया हुआ सिस्टम है, तो ये नहीं कहा सकता कि इसका उपचार हमेशा लाभकारी ही हो, लेकिन हाँ बहुत हद तक आपको राहत दे सकता है एक पहले से सतर्क। क्योंकि जो इस कोई भी बीमारी हो, अगर उसके लक्षण पहले जान जाएं तो उस पर काफ़ी हद तक काम किया जा सकता है। ऑटिज़म की जो समस्या जैसे मैंने बताया, उसके लक्षण कि बच्चा लेट रिस्पॉन्स करेगा, कम बोलेगा, या कई बार बहुत एग्रेसिव हो जाएगा। अब डिपेंड करता है उसमें ग्रहों की स्थितियाँ क्या हैं। अपनी बातें व्यक्त नहीं करेगा, आपकी बात को कम समझेगा, मन में आएगा तो 1 घंटे बाद बोलेगा उस पर। आपने अभी कुछ बात बोली हो, 1-2 घंटे बाद उस पर रिस्पॉन्स देगा, और धीरे धीरे अगर वो बढ़ता चला जाता है तो फिर बच्चा जो है वो हमेशा दूसरों पर आश्रित हो जाएगा। तो एक कठिन परिस्थिति जो है यह पेरेंट्स के सामने और उस बच्चे के लिए भी उत्पन्न होती है। बच्चा तो चूँकि समझता ही नहीं है तो उसके सामने चुनौती क्या कहा जाए, क्योंकि वो उस चीज़ अपनी समस्या को समझ ही नहीं पाएगा। लेकिन माता पिता के लिए एक बड़ा दुखद और बहुत बड़ी चुनौती जो है यह इस वाली स्थिति यह उत्पन्न होती है। कुंडली से कैसे जाना जा सकता है, कुंडली में क्या क्या लक्षण होते हैं, मुझे लगता है बहुत लोगों के लिए लाभकारी होगा। देखिए, जो बौद्धिक क्षमता को आंका जाता है एक सामान्य परिस्थिति में, पहली बात तो यह है कि भाई बुद्ध मजबूत हो। मरकरी जो है वो
कुंडली का कोई भी भाव हो, कहीं का भी भावेश हो बुध, लेकिन मरकरी अगर मजबूत है, बुध अगर मजबूत है, तो व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता ठीक होती है। अब वो सही दिशा में गलत दिशा में, वो फिर एक अलग चर्चा का विषय। फिलहाल मैं ऑटिज्म पे बात कर रहा हूँ। तो एक तो बुध की स्थिति अगर खराब है, तो जैसे बुध राहु के साथ बैठा है, तो बुध और राहु का जो युति होती है वो एक दो स्थिति को छोड़ करके लगभग यह जड़त्व योग बना देती है। जड़त्व मतलब जड़वत, स्थिरता, अधिक स्थिर बुद्धि वाला बना देगी। क्विक माइंड नहीं होगा, एनालिटिकल माइंड नहीं होगा, तर्क शक्ति अच्छी नहीं होगी, यादाश्त अच्छी नहीं होगी, एक जड़वत बना देगा, जड़मती जिसको कहते हैं। मतलब और जो है स्पष्ट बोला जाए तो मूर्खवत बना देगा, मूर्ख बना देगा एक तरह से व्यक्ति को। तो ये स्थिति होती है। शनि राहु और बुध का कॉम्बिनेशन हो जाए कुछ स्थितियों में, हर जगह नहीं, कहीं कहीं बहुत बढ़िया होता है, लेकिन कई मामलों में शनि बुध और राहु की स्थिति, क्योंकि शनि राहु मांदी योग बनाते हैं, स्लो डाउन करना, और बुध और राहु जड़त्व योग बना देता है। तो तीनों का कॉम्बिनेशन, शनि केतु बुध, शनि राहु बुध, ये कॉम्बिनेशन भी जो है वो स्लो डाउन कर देगा। अब अगर इसके साथ लग्नेश भी मिल गया, लग्नेश जैसे मान लीजिए लग्नेश चंद्रमा हो, लग्नेश सूर्य हो, और वो इनके साथ बैठ जाए, और वहाँ बुध वक्री हो, बुध नीच का हो, मीन राशि में युति बन रही हो, तो ऐसी स्थिति में भी बौद्धिक क्षमता बेहद कमज़ोर हो जाएगी, निर्णय शक्ति बेहद कमज़ोर हो जाएगी, सेहत के लिए भी बहुत ठीक नहीं रहेगा, और बच्चे को परेशानी होगी। बोलने में कई बार दिक्कत होती है। सेकेंड हाउस, दूसरा भाव का जो भावेश है वो अच्छी स्थिति में ना हो, अपने स्थान से, कुंडली लग्न से नहीं, अपने स्थान से 6, 8, 12 का संबंध बना रहा हो, किसी दूषित ग्रह या वक्री ग्रह के प्रभाव में हो, तो भी बोलने की स्थिति में या ऑटिज्म की समस्या उत्पन्न हो सकती है। पंचम भाव पे जड़त्व योग बन रहा हो, पंचम भाव पर मांदी योग बन रहा हो, बुद्ध की स्थिति ठीक ना हो, लग्नेश लग्न पर ना हो, त्रिक भाव में कहीं हो, अपने से 6ठे 8वें द्वादश का संबंध बना रहा हो, तो भी यह स्थिति उत्पन्न होती है। तो ऐसे 3-4 परिस्थितियां ऐसी हैं जो बौद्धिक विकास के लिए मुसीबत बन जाती हैं। बच्चे की कुंडली में अगर इस प्रकार का योग बन रहा हो, बच्चा आपका नवजात शिशु हो, तुरंत पैदा हुआ हो, और इस प्रकार की स्थिति बन रही हो, तो वैदिक ज्योतिष में तो ग्रहों की शांति का रिकमेंडेशन सबसे पहले होता है कि भाई जो ग्रह दूषित हो उसकी पूजा पाठ शांति इत्यादि कराइए। उससे संबंधित रंगों का प्रयोग मत करिए जो ग्रह खराब हों, दूषित हों। कई बार वह ग्रह, अब रंगों के प्रयोग में भी जरूरी नहीं कि नहीं करें, कई बार उन रंगों का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि कलर थेरेपी में वो आता है। कलर थेरेपी से हमारा थॉट प्रोसेस जो है वो प्रभावित होता है, सोचने की शक्ति रंगों से प्रभावित होती है। आप एकदम कहीं सफ़ेद रंग बिल्कुल बनाओ, हल्की लाइट हो, वहाँ पर आप बैठें, कहीं ब्लू लाइट में आप बैठें, कहीं आप रेड लाइट में बैठें, कमरे में पूरा लाल रंगों का प्रभाव हो, कमरे में पूरा पीले रंग का प्रभाव हो, नीले रंग का प्रभाव हो, हरे रंग का प्रभाव हो, सफ़ेद रंग का प्रभाव हो, आप वहाँ बैठ करके देखिए कि उससे आपकी एनर्जी जो है वो चेंज होगी, आपका थॉट प्रोसेस चेंज होगा। उसी तरह से फ्रेग्रेंस है, खुशबू, स्मेल जो है, खुशबू जो है वो आपके मन मस्तिष्क को प्रभावित करती है, वो भी थेरेपी में काम आता है। खाने का सबसे ज़्यादा इंटेक आप क्या ले रहे हैं, क्योंकि ग्रह जो है वो कोई भूत प्रेत नहीं है, ग्रह मीन्स एनर्जी। जितने तरह के भौतिक पदार्थ हैं पृथ्वी पर, हर पदार्थ किसी न किसी एनर्जी उसमें किसी प्रकार की होती है, और वो एनर्जी हमको इन्फ्लुएंस करती है। तो किस परिस्थिति में उस एनर्जी को इंक्रीज़ करना है या किस परिस्थिति में उस एनर्जी को डिक्रीज़ करना है, कम करना है, कब रंगों का प्रयोग नहीं करना है या कब रंगों का प्रयोग अधिक करना है, किस प्रकार की खुशबू का प्रयोग करना है, किस प्रकार का इंटेक लेना है, खाने पीने में किस प्रकार का परहेज करें, किन चीज़ों का ध्यान दें, ये चीज़ करना होगा। और एक जो सामान्य जो सबको करना चाहिए अगर इस प्रकार की, एक तो वो बहुत कॉमन चीज़ मैं बता रहा हूँ जो करना चाहिए। दक्षिणावर्ती शंख में रखा हुआ पानी का प्रयोग करें। अगर कंठ बच्चे का नहीं खुल रहा, आवाज़ नहीं आ रही उसकी, उसके साथ गणेश जी को प्रणाम करने की आदत डलाइए, क्योंकि जितने बुद्धि से संबंधित समस्याएं, चाहे मांदी योग बन रहा हो, चाहे जड़त्व योग बन रहा हो, कहीं न कहीं बुध, शनि, राहु या केतु का प्रभाव होता है। ऐसी स्थिति में भगवान गणेश की पूजा लाभकारी होती है। तो अगर पूजा तो अनुष्ठान वगैरह, क्योंकि डिजीज़ है तो आपको सिस्टमेटिक करना पड़ेगा। ये एक दिन करके
ऑरा बढ़ाने वाली बात नहीं है, ये रोग है, रोग में हमें तगड़ा ट्रीटमेंट करना होता है। तो जो मेडिकल साइंस कह रही है, जो मनोचिकित्सक हैं, उन लोगों का तो आप सलाह लीजिए, क्योंकि वो दूसरा विभाग है, उसके जो एक्सपर्ट हैं वो दें। लेकिन ज्योतिषीय दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो खान पान, कलर, स्मेल, फ्रेग्रेंस और दक्षिणावर्ती शंख में रखा हुआ पानी का प्रयोग, कमरे में खेल, बच्चे को इंटरटेनिंग बनाइए, उसको किसी भी तरह से जिस चीज़ की खेल वगैरह में रुचि हो, हालांकि ये भी साइकोलॉजिकल ही है देखा जाए तो, लेकिन वो कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजी से भी कनेक्ट हो रहा होता है कि आप उसको, क्योंकि खेलने कूदने में बुद्धि, मंगल, चंद्रमा, बुध तीनों ठीक होते हैं, तो आप जो है उसका प्रयोग आप करें। और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अगर ट्रीटमेंट प्रारंभ होता है, उतना जल्दी प्रयास, हालांकि चैलेंजिंग तो है। अब माता पिता के लिए, अगर बच्चे को ऑटिज़म की प्रॉब्लम हो रही है तो माता पिता के लिए 2-4-5 साल बहुत टफ जाने वाले हैं, और अगर 9-10 साल तक भी कंट्रोल नहीं हुआ तब तो हमेशा के लिए प्रॉब्लम हो जाती है। लगभग कम हो जाएगी, समय उम्र के साथ साथ कभी कभी कम होती है, लेकिन बहुत कम नहीं हो पाती। लेकिन अगर शुरू में प्रयास हो, शुरू के बच्चा 1.5-2 साल का है और आपने उसको पकड़ लिया और 2-3 साल फिर प्रयास आप करते हैं, तो काफ़ी हद तक यह सप्रेस हो जाता है। और कई बार देखा गया है कि बच्चे जो है वो बिल्कुल काफ़ी हद तक ठीक हो जाते हैं 6-7 साल की उम्र होते होते। तो अगर आप भी आप में से कोई या आपके घर परिवार में कोई समस्या से जूझ रहा हो तो भी इस चीज़ का, इन उपचारों का प्रयोग कर सकता है। और अगर नहीं भी जूझ रहे हैं तो बच्चा पैदा होता है तो हमेशा मैं कहता हूं कि, हालांकि ये मेरी लाइन है, कई बार एक आध लोगों को मैं देखता हूं कि लिख देंगे कि वो तो ऐसे बताते हैं कि भाई कुंडली दिखाओ। कुंडली दिखाइए नहीं दिखाइए वो आपकी, किसी को दिखाइए, चूँकि वो लाइन है तो उससे संबंधित जो समस्याएं हैं उस पर बोलना हम अपना कर्तव्य भी समझते हैं। ठीक है, वो प्रोफेशन भी है हमारा, लेकिन आप एक बार कुंडली को देख लीजिए, दिखा लीजिए, ताकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कैपिटल डैमेज क्रिएट करती हैं, उसकी कोई रिकवरी नहीं है। तो और ज़रूरी नहीं कि हम भी बताएं, हम कुछ उपचार कराएं तो 100% हम उसको रिकवर ही कर लें, लेकिन कम से कम पहले जानेंगे तो हम कुछ सावधानी तो कर सकते हैं, हम कुछ उपचार तो कर सकते हैं, कुछ प्रयास तो कर सकते हैं। कई बार जब हम कुछ प्रयास भी नहीं करते या हम लेट जानते हैं, देर से जानते हैं, तो एक पश्चाताप बोध होता है कि यार हम कुछ कर ही नहीं पाए, या हमसे लापरवाही हुई, हमने देर में देखा। और काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि जब पहले प्रयास होता है तो वो कंट्रोल भी होता है। तो आप अपने बच्चे की कुंडली में देख लीजिए कि लग्नेश ठीक है या नहीं है, और कहीं कोई जड़त्व या मांदी टाइप का योग तो नहीं बन रहा है, दूसरे भाव का स्वामी कहीं 6, 8, 12 में तो नहीं बैठा है अपने स्थान से। अगर इस प्रकार का योग बन रहा है तो उस बच्चे को ऑटिज़म नहीं भी हो तो उसकी पढ़ाई लिखाई या बौद्धिक क्षमता पर प्रभाव जरूर पड़ेगा। और चंद्रमा वगैरह से प्रभावित अगर होता है तब तो मूड स्विंग भी बहुत करता है, हेल्थ के और दूसरे कॉन्सिक्वेंसेस भी क्रिएट होने के डर होते हैं। फिलहाल ऑटिज़म पे मुझे बात करनी थी, तो मुझे लगा कि इसमें जिस प्रकार के योग बनते हैं उस पर चर्चा करूं, और इसकी क्वेरीज़ देख रहा हूं बहुत बढ़ रही है। पता नहीं किस प्रकार के ग्रह नक्षत्रों की स्थितियां बन रही हैं, जो भी हो। कई अब 2-2, 3-3 बच्चों के हैं तब तो पितृदोष से भी प्रभावित हो जाता है, क्योंकि संतान सुख नहीं होगा तो इस प्रकार की दिक्कतें आती हैं। तो लेकिन एक बार कुंडली देखें, दिखाएं, और उसका जो सही कारण है उसका उपचार जो है वो समय रहते प्रारंभ करें, ताकि उसको कुछ हद तक सप्रेस किया जा सके। इसी तरह से अन्य विषयों पर समय समय पर चर्चा करने का प्रयास करूंगा। उम्मीद है इस विषय पर चर्चा करने से आपको कुछ मार्गदर्शन और कुछ लाभ मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।